पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारत के मुलविस होने से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स को फॉलो करते आ रहे हैं। अंडरलाइन इल्जामात पर कोई तबसरा नहीं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इसके ऊपर सवाल किया गया है मैथ्यू मिलर से, तो मैथ्यू मिलर ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। We have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through dialogue. देखो सुनो, तुम्हारे साथ सऊदी अरब खड़ा हो, तुम्हारे साथ अमेरिका खड़ा हो, तुम्हारे साथ चाइना खड़ा हो, तुम्हारे साथ कोई भी देश खड़ा हो, कख नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वहाँ पर एक छोटे से घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो है, उन्होंने तारीख रकम की है, पहली हिंदुस्तान की अदलिया की जज बनी है। क्या कहना चाहेंगे? हमें हमेशा ये बताया गया, दिखाया गया कि वहाँ पर जो है ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये उम्रे के बाद ना ये पहुँच गया होगा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास, और इसने उसके पैर पकड़ लिए होंगे कि साहब मेरे कपड़े फट जाएंगे पाकिस्तान में, मेरी कौम मेरे कपड़े फाड़ देगी, नंगा कर देगी, मुझे दौड़ाएगी सड़क पे भगा भगा के, मार मार के। प्लीज एक बार अपने मुंह से कश्मीर बोल दो। उन्होंने ये हाल कर दिया है कि पाकिस्तान को अब जगह जगह जो है अपना मुद्दा लेकर जाना पड़ा है। सऊदी अरेबिया आप गए, आपने कहा कश्मीर का इश्यू, उन्होंने कहा बैठ के कर लें हल आपस में। हमें क्या कह रहे हैं? कटोरा लाओगे, हम उसमें रेवड़ियां फेंकेंगे, तुम्हारा देश चलेगा, फिर तुम आओगे। मतलब कभी तुम खुद मेहनत करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते कि हराम की खानी है जिंदगी भर? ये इंडिया लेकर आया है पूरी दुनिया को उस जगह पर जहां पर अब जिससे भी आप, ये जो दुनिया को इस जगह पर लेकर आया है कि पाकिस्तान के तमाम मामलात इंडिया के साथ जो हैं ये हम दोनों ही आपस में मिलकर हल करेंगे। दुनिया में कोई हमें ना कहे इसके ऊपर कि ये जो है किसी थर्ड पार्टी का इशू है। ये इंडिया लेकर आया है पूरी दुनिया को उस जगह पर जहां पर अब जिससे भी आप सवाल करेंगे वो आगे से कहेगा आप हल कर लें, आपस में आप डायलॉग करें। बच्चे थोड़ी हैं आप, बैठे बायलैटरल इशू है आपका, आप हमें क्या कह रहे हैं? अब वो भूल जाएं सर। वो कश्मीर का तो खैर मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में आपको बता ही दिया, जो कुछ है वो सारी हमने उसके ऊपर बात कर ली है। ये भी जो बात है ना कि पहले ना देखें ये होता था, अब देखें ये कैसे काया पलट है। यानी वक्त का जो है वो बहाव कभी किसी तरफ होता है, कभी किसी तरफ होता है, और वक्त कैसे बदलता है और ये आपके अपने आमाल जो है वो भी बताते हैं। मसलन ये कि पहले इंडिया ये कहता था, इंडिया अपना ये इशू जो है वो लेकर जाता था कि देखें पाकिस्तान की तरफ से जो है ये हो गया, दहशतगर्दी हो गई, ये जिहादी आ गए, जिहादियों ने ये कर दिया वगैरह, जितने आज तक जो कुछ हुआ मुंबई अटैक से लेकर और सारा सब कुछ। अब वो लोगों के पास नहीं जा रहे, वो दुनिया के पास नहीं जा रहे, वो स्टैंड लेके खड़े हैं और उन्होंने जो करना था वो खुद ही कर दिया। उन्होंने अपने तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए और वो एक माइटी पावर बन चुके हैं, और उसके अंदर उनको किसी की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो किसी के नीचे नहीं लगे हुए, किसी के थल्ले नहीं लगे हुए, किसी से लेके नहीं खा रहे, किसी को जो है खिला ही रहे हैं, खिला रहे हैं सबको, किसी से लेकर नहीं खा रहे। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला सबसे बड़ा कंट्री वो बन चुका है, एक बड़ी जमहूरियत, एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ वो जा रहे हैं। तो ऐसे में वो अब किसी के पास अपना मुद्दा लेकर नहीं जा रहे, पंचायत लगवाने नहीं जा रहे। उन्होंने ये हाल कर दिया है कि पाकिस्तान को अब जगह जगह जो है अपना मुद्दा लेकर जाना पड़ा है। सऊदी अरेबिया आप गए, आपने कहा कश्मीर का इश्यू, उन्होंने कहा बैठ के कर लें हल आपस में। हमें क्या कह रहे हैं? तो ये मैंने कहा है कि कैसे ये जो है पलटा है। पहले वो जो है लेकर जाते थे कि भाई ये देखो क्या हो गया, दहशतगर्दी हो गई, इतने लोग मारे गए, ये इन्होंने क्या किया, जिहादी पाल रहे हैं वगैरह वगैरह। अब उन्होंने सब कुछ अपना साफ कर दिया, सब कुछ अपने जो है डिसीजंस ले लिए, और वो जैसा मैंने कहा वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं। अब उनको फिक्र नहीं है किसी चीज की। वो कोई उनको कहेगा तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और कोई अगर बड़ी पावर भी उनको कहेगी कि सर ये क्या, मसलन ये क्या, अमेरिका अगर उनको ये कहता है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से शिकायत आ रही है और आप जो है, अव्वल तो उसने कहा ही नहीं, बता दो, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया भाई हम क्यों कहें। लेकिन अगर आप कहते हैं, तरले मिन्नतें करते हैं, आप उसको ले भी आते हैं, आप कह दें अमेरिका कि प्लीज उनको, तो इंडिया आगे से साफ साफ अमेरिका को कहेगा कि सॉरी दिस इज नॉट योर हेडेक, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कनाडा पे बात नहीं मानी। सर वो तो कनाडा का नहीं कुछ करवा सके तो पाकिस्तान का कहां से करवाएंगे? आप देखें तो सही।
मैं बता रहा हूं ये उम्रे के बाद ना ये पहुंच गया होगा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास और इसने उसके पैर पकड़ लिए होंगे कि साहब मेरे कपड़े फट जाएंगे पाकिस्तान में, मेरी कौम मेरे कपड़े फाड़ देगी, नंगा कर देगी, मुझे दौड़ाएगी सड़क पे भगा भगा के मार मार के। प्लीज एक बार अपने मुंह से कश्मीर बोल दो, पैसे चाहे बाद में दे देना, कश्मीर एक बार बोल दो, क्योंकि मेरी कौम है, जाहिल है, मेरी कौम हाईली रेडिकलाइज्ड है, उसमें से आधे जो हैं वो फटने को तैयार हैं क्योंकि उनको 72 उड़ें चाहिए। तो बॉस कहीं मुझे ना चपेट लें ये लोग, कहीं मुझसे चिपट जाए कोई। आप समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं दोस्तों, मुझसे ना चिपट जाए, इसलिए आप एक काम करो कश्मीर के बारे में। तो इंडिया अब ये देखना ही पाकिस्तानी क्या बोलेंगे कि सऊदी अरब भी हमारे साथ खड़ा है और कश्मीर का मामला देखो, सुनो, तुम्हारे साथ सऊदी अरब खड़ा हो, तुम्हारे साथ अमेरिका खड़ा हो, तुम्हारे साथ चाइना खड़ा हो, तुम्हारे साथ कोई भी देश खड़ा हो, कख नहीं होने वाला। अपनी कौम को झूठ बोलना बंद करो शहबाज शरीफ, अपनी कौम से सच बोलना शुरू करो शहबाज शरीफ, झूठ मत बोलो अपनी कौम से। तुमसे तो लाख गुना अच्छा कमर जावेद बाजवा था, जिसको ये पता था, जिसको पता था कि भारत से लड़ेगा जूते पड़ेंगे। तो कमर जावेद बाजवा ने यही बोला कि कश्मीर वश्मीर छोड़ो यार, लेट्स टॉक अबाउट जियो इकोनॉमिक्स, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स हमारे बस का नहीं है। ये फिर कश्मीर का, चलो जाओ खुश हो जाओ। सर, हमारे हमसाए मुल्क भारत में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वहाँ पर एक छोटे से घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो है, उन्होंने तारीख रकम की है, पहली हिंदुस्तान की अदलिया की जज बनी है। क्या कहना चाहेंगे? हमें हमेशा ये बताया गया, दिखाया गया कि वहाँ पर जो है ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि वहाँ की जब ख़वातीन को एम्पावर किया जाता है, वहाँ की बच्चियाँ जब पढ़ लिख कर आगे सामने आती हैं, अदालतों में जज बनती हैं, तब ये हमारा मीडिया क्यों नहीं दिखाता, क्यों नहीं बताता? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो ठीक नहीं है। उसमें एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किसी मुफ्ती साहब के पास ना किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि रोज़ों के दौरान क्या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है? अच्छा। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा देखें, मुतालिया पाकिस्तान में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब झूठ ही तो लिखा हुआ है। तो जब आप अपने लिटरेचर में या अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको बंद करें। अब उसमें जहाँ तक विमेन दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले